जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बड़ी रोचक जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं ये भूत प्रेत। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विद्याओं को, अनेक प्रकार के संकटों को लाकर कैसे हमें तंग करना आरंभ कर देते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भूत प्रेत का साया आपके आसपास आ चुका है। आपके शरीर में किस तरह की कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको भूत प्रेत ने ग्रस्त कर लिया है। आज हम देवी जी से यही प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने इस प्रश्न की चर्चा में, ज्ञान चर्चा में, ये आपको बता पाएंगे कि भूत प्रेत क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और उनके आपके जीवन में आने से कौन कौन से दुष्प्रभाव आरंभ हो जाते हैं, और उनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें। इस तरह से 4-5 प्रश्नों की हम जड़ी लगा दी है। एक एक करके हम सारे प्रश्न देवी जी से पूछते रहेंगे, और वो उनका सरल से सरल, जो आसान से आसान समझ में आ सके सभी भाई बहनों के, इस तरह का उत्तर वो हमें प्रदान करेंगे। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर लें, और इस तरह के अन्य रोचक और आपके जीवन को धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ से भरने वाली, आपकी समस्याओं को हटाने वाली अन्य वीडियोस के माध्यम से बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल से अपनी ज्ञान को बढ़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुंचाते रहें। तो हमारा पहला प्रश्न, क्या भूत प्रेत किस प्रकार से पैदा होते हैं और उनके हमारे जीवन में आने से कैसे वो हमें तंग करना आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भूत प्रेत कैसे पैदा होते हैं। कहा जाता है कि जो भूत प्रेत होते हैं उनकी क्या बात, देखो आत्मा है, आत्मा हमारे शरीर में है। जब हम शरीर त्यागते हैं वो बाहर निकल जाती है, पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारी जो मृत्यु है असमय हो जाए। जैसे आपने भागीरथी की कथा पढ़ी थी, उनके पूर्वज बिना किसी वजह के सारे भस्म हो गए। उनकी कोई इतनी ज़्यादा आयु नहीं थी, कोई मरने का योग नहीं था, तो कोई अगला उनको लोक प्राप्त नहीं हो रहा था। पृथ्वी लोक पर ही वो भ्रमण कर रहे थे और प्रेत योनि में चले गए थे। कहा जाता कि सबसे पहले प्रेत वही बने थे। देखो मैं ये पूरा वो नहीं कहती कि मुझे पूरा ज्ञान है। हमें जितना ज्ञान अपने गुरु से, अपनी साधनाओं से और चीज़ों से मिला है वही बताएंगे। इसलिए अगर किसी को इस बात पर शंका है तो वो और चीज़ों में से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उनकी जो मुक्ति थी वो भागीरथी ने करवाई थी। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी काफ़ी आत्माएं होती हैं। कहा जाता है कि जो पितर हैं वो कौन बनते हैं। पितर वही बनते हैं जिनकी असमय में मृत्यु हो जाती है और उनकी शादी नहीं होती है, और बिना शादी के कारण उनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, और बिना संतान के उनको जो पिंडदान है या जो उनको दान मिलता है या पूजा है उसका होम प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए कैसे देवी जी ने बताया है, जो हमारे घर परिवार के अंदर ऐसे चाचा ताऊ या कोई परिवारजन होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी संतान नहीं है, वो भी पितर बन सकते हैं। तो उन्हें जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, या जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि असमय मृत्यु हो जाती है, तो उन व्यक्तियों का भूत प्रेत बनने में आगे जीवन बन सकता है। जैसे इस चेतना शरीर से गायब होती है, तो साइंटिस्टों ने भी ये बात प्रूव की है। सभी भाई बहनों को हम बताना चाहेंगे कि एक शीशे के केज में मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने कैद कर दिया जिसमें से हवा भी पास ना हो सकी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके मरते हुए देखा कि शीशे में दरार आ गई और उसमें से कुछ हवा और पार हो गई। जो उस व्यक्ति का वजन था वह भी कुछ मात्रा में कम हो गया। तो जैसे आप सभी जानते हैं, शरीर के अंदर उस परम पिता परमात्मा की एक अंश होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं, या कोई व्यक्ति, साइंस उसे कुछ चेतना शक्ति कह देती है, कि भगवान को सुपरनेचुरल पावर कहती है। और इस आदमी के अंदर जो है चीज, उसे हवा या आप कह सकते हैं कि एक शक्ति है या एक चेतना ही है। तो वह जब गायब होती है तो उसका वजन भी घट जाता है व्यक्ति का, और उसके साथ साथ उसकी चेतना, हाथ पैर, आंख नाक मुंह, हर चीज विद्यमान यहाँ रहती है शरीर में, परंतु उसमें से कुछ चीज निकल जाती है जिसकी वजह से ऐसा
हुआ है। ऐसा होता है ये भी तो बात। वो जो चीज है वो जो निकल गई है उसके बारे में बता रही हैं देवी जी कि कैसे वो भूत बन सकती है या प्रेत बन सकती है या पितृ बन सकती है। पितरों की एक अन्य वीडियो में हमने आपको बताया है कि पितृ कौन बनते हैं, उन्हें कैसे हमें पता चले कि हमारे गांव हमारे घर में पितृ हैं या कैसे उन्हें प्रसन्न करें, वो हमने दूसरी ज्ञान चर्चा प्रश्नोत्तरी में दिया है। आज हमारा प्रश्न है अगला कि भूत प्रेत यदि हमारे आसपास हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा, नहीं, कैसे तंग आपका करते अभी हैं। तक पूरा जो मेरा आंसर था वो नहीं हुआ है। हाँ जी, देखो वो भी बताइए। तो इन्होंने अब देखो जो व्यक्ति है वो एक्सपायर हो गया है तो वो क्या होगा, उसके अपने कुल के कुछ लोग होते हैं उनके पास जाता है कि मेरी जो गति है वो कराओ। जैसे ही लोग उनके नाम की पूजा करनी शुरू होती कर देते हैं तो कहा जाता है कि पृथ्वी लोक के बाद पितरलोक आता है, वो उसमें चले जाते हैं और आपको लाभ देना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है जब पांडव जी एक्सपायर हुए, उनको मृत्यु हुई, तब बहुत सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, पांचों जो पांडव हैं उनको कहा कि छोटा छोटा मांस का टुकड़ा आप सब ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? कहा कि बिना जो आप सभी देवपुत्र हो, आपकी माता ने आपको मंत्र के द्वारा ही प्रकट किया है। और कहा जाता है कि स्त्री पुरुष जब किसी संतान को पैदा करते हैं तो वो उस चीज़ के हकदारी हो जाते हैं कि जो कर्म उनका पुत्र या पुत्री करेगा उससे उनको लाभ मिलेगा, हवन पूजन जो भी जाप है। तो आपके पिता तो को इसीलिए देवी जी जो हम पिंड दान करते हैं, जब तब हवन करते हैं तो अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ भाग निकालते हैं और उनको भोग प्रदान करते हैं। भोग प्रदान तो क्या वो भोग उन तक पहुंचता है? हाँ, ये भोग उनका पहुंचता है। इसकी भी एक कथा है, उसको बताएंगे तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसकी अपने समय अवधि को थोड़ा सा देखते हुए हाँ। छोटे में ही भूत प्रेत से संबंधित जो सभी व्यक्तियों को जिज्ञासा ये रहती है उसी बिल्कुल को। प्राचीन कथा है कि एक ऋषि थे, वो पूजा कर रहे थे तो उनके पितर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि अच्छा। मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि पुत्र, तूने शादी नहीं की है, इस वजह से हमें हमें जाप जो फल है, जो होम है वो प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि बिना पति पत्नी के कुछ जो कार्य हैं, हवन है, वो पूरे नहीं होते हैं। आप जाप करे जा रहे हो और हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं। तब उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है? तब उन्होंने कहा कि पुत्र देखो, हम एक तिनके के सहारे लटके हुए हैं। जैसे ही ये तिनका तिनका कौन हो? आप हो। जैसे ही आप इस मृत्युलोक से चले जाओगे तो हम सभी नीच योनि में गिर जाएंगे। तो ये कथा भी आपको मैं एक्सप्लेन करके पूरी बताऊंगी, कौन ऋषि थे, उनकी पत्नी कौन बनी, क्योंकि बहुत अच्छी कथा है ये, मुझे बहुत पसंद है। तो उसके लिए तो मुझे 10 मिनट लगेंगे, उसको तो छोड़कर हम उसे अन्य वीडियो में ले आएंगे। हाँ, अन्य वीडियो में हम लेके आएंगे। तो वो हमारे पितर बन गए, कुछ जैसे प्रेत बन जाते हैं, जैसे कुछ एक्सपायर हो गए हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो ढंग से उनके लिए कर्म नहीं कर रहे हैं और उन्होंने खुद भी ऐसे कर्म नहीं किए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यही बात है कि उन्होंने खुद भी ऐसे कुछ कर्म नहीं किए कि आप उनको दान फल या कुछ भी जैसे ज्यादा जाप पुण्य है, प्राप्त हो हाँ सके। पुण्य प्राप्त हो, तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। कई बार जैसे देखते हैं किसी घर में कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है। तो जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, हाँ, उनसे भी प्रेत का निर्माण होता है। आत्महत्याएं, दुर्घटनाएं, वो क्या करती हैं, एकदम प्रेत बना देती हैं, क्योंकि व्यक्ति को बहुत ही गुस्से आता है उसको, और गुस्से की वजह से वो एक भयंकर प्रेत बनता है। और जिस तरह की शायद उनको घुटन महसूस होती है उस समय मरते समय, हाँ, जिस हाँ। भी अपने प्यारे व्यक्ति के पास वो पहुंचते हैं तो उसमें वैसी ही भावनाएं सी आ मतलब जाती हैं। वो एक ये होता है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा वो अलग है, पर ये टॉपिक ऐसा है कि देखो, जब कोई ऐसे में मृत्यु प्राप्त हुई है, जैसे उसको दुर्घटना से दर्द हुआ भयंकर शरीर में, ठीक है, तो अब वो अपने परिवार में आया, परिवार में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जो पूजा पाठ नहीं करता था, या कहते हैं कि खून का भी फर्क होता है कि कईयों में प्रेत देवता बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उसको भी वो ही भयंकर दर्द देगा जो उसने प्राप्त किया है। फिर वो व्यक्ति किसी डॉक्टर ज्योतिषी के पास जाएगा तो उसको पता चलेगा कि आप पर प्रेत बाधा हो गई है,
और आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति है या बाहर का भी लगा सकते हैं। जैसे हम कई बार घर से चले जाते हैं, रास्ते में हमें कोई ऐसा प्रेत मिल जाता है, वो हमारे शरीर को जकड़ लेता है और हम बीमार हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा शरीर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जैसे ही हम जैसे बालाजी तो जाते प्रेत के हैं, आसपास आने के कारण जो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं, आप उन बारे में हमें हाँ, अवगत करा रहे हैं। नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर कोई अच्छा प्रेत है, शुद्ध है, मतलब उसके जो भाव हैं ज़्यादा बुरे नहीं हैं, तो वो आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देता है, पर पेशी के रूप में आकर वो ज़रूर बताता है कि उसका क्या नाम है, वो कहाँ से है। और तो वो उस पेशी के लिए वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर अपने वो सारी बातें बताते हाँ, हैं। पेशी का मतलब ये है कि वो शरीर में प्रवेश करेंगे और बताएंगे कि हम कौन हैं, क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन में क्या घटनाएं हुई जिनसे हमारे को ये लोग प्राप्त हुआ है। और अपनी अच्छी गति के लिए वो कहेंगे कि मुझे बालाजी लेके चलो, मुझे कोई धार्मिक स्थान पर लेके चलो, मेरे नाम का हवन करा दो, जाप करा दो। तो कहा जाता है कि घर में, जिस घर में मृत्यु होती है, उस टाइम वहाँ की जो औरतें हैं मिलकर व्रत करती हैं, हवन जाप करवाते हैं, सभी मिलकर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि कहा जाता है एक से ज़्यादा जितनी भी प्रार्थनाएं होंगी उस व्यक्ति के लिए जुड़ जाती हैं और उसको अच्छा लोक प्राप्त हो जाता है। तो हमारे द्वारा किए जाने वाले अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी हवन जप तप नियम करवाए जाते हैं, या रास्ते से कोई भी प्रेत ये समझता है कि यह व्यक्ति अच्छी पूजा पाठ वाला है, तो उसके घर आकर के अपना तर्पण करवाना चाहते हैं, तो वो अपने उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए ऐसा बताते हैं कि मुझे ऐसा करवा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, नहीं, ऐसा। देखो क्या होता है, कई बार दो तरीके के शरीर होते हैं। एक ऐसा शरीर होता है जो मलिन होता है, तो उसमें भी बहुत जल्दी प्रेत घुसते हैं, क्योंकि मलिन शरीर में घुसना बहुत ही आसान होता है। एक ऐसे होते हैं जिनमें देवी शक्तियाँ भी होती हैं, पर क्या होता है कि वो पूजा नहीं करते हैं, उनका शरीर कह देते हैं मीठा खून वाला बोल देते हैं उनको। उनका शरीर हल्का होता है, वो ज़्यादा ये लगा दो डरते बहुत हैं वो। तो तो उनके शरीर में भी प्रेत घुस जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो घर का ही प्रेत हो, वो रास्ते का मिल सकता है, या किसी घर में आप गए हो। एक क्वेश्चन और इन्होंने पूछा था, ये खुद ही भूल जाते हैं क्या पूछ रहे थे। इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या भगत के शरीर में आते हैं वो। देखो, जब भी कोई भगत किसी के घर में जाता है, तो जो उसकी ओरा होती है वो बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिविटी होती है उसकी ओरा से ही उस घर के पितरों को, देवताओं को, और जो कोई आसपास भी कोई पितर हो, मतलब कोई प्रेत हो, उसको पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऐसा आया है कि अगर मैं इसके साथ जाऊं तो ये मेरी मुक्ति करा सकता है। क्योंकि प्रेत बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं उनको ना तो खाने को मिलता ना पीने को, और वो भटकते रहते हैं। इसलिए उनको भी इंतजार रहता है कि उन्हें एक कोई ऐसा भक्त मिल जाए या कोई शरीर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, वो तैयार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। तो देखिए, आज देवी जी ने हमारे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल विधि के द्वारा और सरल ज्ञान में प्रदान किए हैं, जो हमें लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप अलग अलग प्रकार से अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचाते रहिए। आपको हर प्रकार का जवाब सरल तरीके से, जैसे कम से कम विधि विधान या कम से कम ज्ञान युक्ति के द्वारा पहुंचाया जा सके, सरल विधि से बताया जा सके, आपको जरूर बताया जाएगा। तो आज इन्होंने देख लीजिए किस प्रकार से बताया है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, या वो जब कभी भी आसपास आते हैं तो आपके आसपास आने की वजह से आपको क्या क्या संकेत मिलने आरंभ हो जाते हैं, और कैसे वो अपना उद्धार करवाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। तो इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए शास्त्रों में व्रत पूजा विधान किस प्रकार से आप करके अपना, अपने पूर्वजों का, पितरों का, या किसी भी मलिन आत्मा का कैसे उद्धार कर सकते हैं, ऐसे अनेक जानकारियां बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर अनेक प्रकार से लाई जाती हैं, जिन्हें आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका जीवन मंगल और शुभ हो, हर प्रकार की तरह से आप पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की, जय हनुमान जी की।